देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के अनजाने सफर ने, बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के अनजाने सफर ने। वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक जमाने ने। तो कुछ ऐसे ही जाने अनजाने सबक यानी खट्टी मीठी यादों को आप हमसे साझा कर सकते हैं अपने इस पसंदीदा कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। इस कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए नंबर आपको बता देती हूँ। हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर से बता दूँ 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड आपको पता है फिर भी बता दूँ 011। तो हमें कॉल करिए और जुड़ जाइए इस कार्यक्रम में जो कि है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से हमारे श्रोता हैं, कॉलर हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में और क्या कुछ साझा करना चाहते हैं हमसे अपने दिल की बात। स्वागत करते हैं उनका इस कार्यक्रम में और जानते हैं कि वो क्या कुछ हमें बताना चाहते हैं अपने बारे में। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो जी, अपना शुभ नाम बताएं। मोहम्मद यूनिस। यूनुस जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली सुल्तानपुरी से जी। दिल्ली सुल्तानपुरी से बोल रहे हैं और कौन सा वाहन चलाते हैं? ई रिक्शा। ई रिक्शा चलाते हैं। तो समय क्या रहता है आपके रिक्शा चलाने का? जी मैडम, समय हमारा सवेरे से शुरू हो जाता है और रात के 10-11 बज जाते हैं। अच्छा, और इस समय तो व्यस्तता है। अभी पिछले दिनों जो कोरोना के समय रहा था उस समय काफ़ी लोग परेशान रहे थे, तो उस समय तो दिक्कत पेश आई होगी आपको? जी उस समय में कुछ रोज तो रिक्शा चला ही नहीं। बिल्कुल। उस समय तो बिल्कुल बंद था, लॉकडाउन था, तो कोई भी सवारी भी नहीं निकल रही थी और सुरक्षा की दृष्टि से, है ना? जी जी जी। और उस समय तो ये ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोगों ने अपना व्यवसाय ही बदल दिया क्योंकि दिक्कत इतनी थी, लोगों को घर भी चलाना था। बहुत सारे लोग मुझसे ही ऐसे टकराए जिन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय में हमने अपना व्यवसाय बदल दिया क्योंकि हम ड्राइवरी करते थे और उस समय सवारियाँ नहीं मिलती। तो आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ? हमारे साथ भी मैडम हुआ। हमने भी सबसे मेन काम सब्जी बेचना देखा। लेडीज भी बेच रही थी और तो हमने कहा जब ये लेडीज सब्जी बेच सकती हैं तो हम भी अपने रिक्शे को खड़ा करके सब्जी लिया है। चलिए, ये बहुत अच्छा किया क्योंकि देखिए घर तो चलाना है सभी को, है ना? और काम तो कोई छोटा बड़ा कोई नहीं होता जिससे अपना जीवन यापन हो सके, वो सभी काम बहुत अच्छे होते हैं, है ना? जी मैडम जी, सवेरे ही 5 बजे थोड़ा मौका मिल जाता था रिक्शा में सब्जी लाने का। उसी दौरान में दूसरों की भी किसी की सब्जी रख लाते थे, अपनी भी रख लाते थे। अच्छा। तो और कुछ मतलब आपको ऐसा लगा कि ये काम ज़्यादा अच्छा है सब्जी बेचने वाला अपने रिक्शे के ज़रिए या सवारी ले जाने वाला? उस टाइम तो मैडम जी जीने का ही दौर बड़ा ठीक अजब सा हो गया था। बिल्कुल सही कहा आपने जी। जी पाएंगे या नहीं, कोई काम कुछ किसी काम का ध्यान नहीं आ रहा था मैडम। तो अच्छा, सब्जी को भी हमने बेचा तो फिर भी लोगों ने हमको बहुत दूर से बात करने की ध्यान करा और उसमें भी हमें बहुत कुछ बरतना पड़ा, संयम। हाँ, बिल्कुल उस समय भी जो सब्जी बेच रहे थे उनको भी एहतियात बरतना पड़ा और आपने क्या-क्या एहतियात बरता और अभी भी दिक्कत ख़त्म नहीं हुई है मुझे लगता है ना? तो अभी भी ये तो आपको जो एहतियात आप बरत रहे थे वो अभी भी जारी रखना चाहिए। जी एहतियात तो अभी भी जारी रख रहे हैं लेकिन उस समय से अब थोड़ा अच्छा है। अच्छा है। अब आप अपने काम पर वापस आ गए, मतलब आप सवारियों को पहुँचाने का काम करने लगे दोबारा से? जी दोबारा अपनी सवारियों को पहुँचा रहे हैं। हाँ। जी।
तो कैसा लगता है? आप अपने इस काम को एंजॉय करते हैं? अच्छा लगता है आपको? खूब अपनी गाड़ी को सजा धजा कर रखते होंगे? जी, गाड़ी तो अच्छी सजा करके रखते हैं, उसमें ट्रक ट्रक वालों जैसे चोटी बांध के रखते हैं। नजर ना और लग जाए, है ना, आपकी जी प्यारी सी जी चीज को। जी जी, जी 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 जी। बहुत अच्छी बात है। और और सुल्तानपुरी के मैं अंदर ही चलाते हैं या बाहर भी जाते हैं? वहां से कितनी दूर का सफर रहता है आपका? हमारा 10 किलोमीटर तक का मैडम सफर हो जाता है। हम्म। सुल्तानपुरी से मुबारकपुर चले जाते हैं, गांव मुबारकपुर लगता है। जी जी। थोड़ा और आगे चले जाते हैं हम्म। सवारी को लेकर के। जी। अभी भी सवारी हमारे से डर करके नहीं बैठ पाती रिक्शे में। तो अभी कम सवारियां बैठाइए। डर तो इस बात का होता है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और जब सवारियां पास पास बैठती हैं तो स्वाभाविक सी बात है। तो ई रिक्शा है तो मुझे लगता है कि आपको अभी 2 ही सवारी लेके चलना चाहिए। ऐसा करते हैं? जी, अच्छा। पेट चलिए। भरने के लिए मैडम एक एक सवारी भी बिठा लेते हैं, चल देते हैं, क्योंकि 2 सवारी के बाद तो कोई रोकता भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और जी देखिए, हर समय जो होता है उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन है, जीवन का नियम है। और खुशी का दिन और जो मुश्किल घड़ी है वो तो आती रहती है जीवन में, लेकिन जब हम उससे निकल जाते हैं तो एक समय ऐसा भी आता है जो सब कुछ संतुलन में आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है ना? हाँ जी मैडम, एक बात सुनाना चाहूंगा जो मेरे दिमाग में आई और जी मेरे बिल्कुल, आपका ही कार्यक्रम है और आपके लिए है, और आप अपने अनुभव जी, को बेशक साझा कर सकते हैं, बताइए। ऐसे ऐसे समय में, ऐसे टाइम में मेरे मन की एक बात थी जी। कि ये सिर्फ भी हवा है, संभलना पड़ा हमें, हुँ। और हम आखिरी चिराग से जलना पड़ा हमें। जी, वाह! जी क्या बात है। जी, बहुत अच्छा। आगे भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, बस मैं तो एक ही मुहावरा सुनाना था, मैंने अपना मुहावरा सुना दिया। नहीं, बहुत अच्छे शब्द थे आपके, शब्दों का चयन बहुत अच्छा था। और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि सिचुएशन वाली बात आपने कही कि जो समा था इस समय बहुत ही मुश्किल भरा था, और उसका जी ही ज़िक्र आपने कर दिया अपने शब्दों के ज़रिए। जी 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 चलिए, अब बताइए आपकी पसंद का कौन-सा गीत सुनवाया जाए? जी, हमारी पसंद का कल चमन था आज एक शहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। जी, बिल्कुल, बहुत ही प्यारा-सा गीत है। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में है ये गीत, खानदान जी फ़िल्म जी, से, है ना? खानदान फिल्म। जी 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 तो फिर सुनवा दिया जाए आपको ये गीत? जी, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद मैडम, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने हमें कॉल किया। आप ऐसे ही कॉल करते रहिएगा, थोड़ा-सा अंतराल बनाए रखिएगा, अपने सहयोगियों से भी कहिएगा कि हमें कॉल करें, और ये जी कार्यक्रम उनके लिए है, ज़रूर सुनें, ज़रूर कॉल करें। बहुत-बहुत मैडम, धन्यवाद। जी, मेरे को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा। आपके जी लिए है, ज़रूर सुनते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया। मुझे जब जब बहारों का जमाना याद आएगा, कहीं अपना भी था एक आशियाना याद आएगा। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं। गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ,
देखते ही देखते ये क्या हुआ, कल चमन था। एक छोटा सा था मेरा आशिया, एक छोटा सा था मेरा आशिया, आज तिनके से अलग तिनका हुआ, कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ, कल चमन था। सोचता हूँ अपने घर को देख कर, सोचता हूँ अपने घर को देख कर, हो न हो ये है मेरा देखा हुआ, कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ, कल चमन था। देखने वालों ने देखा है धुआं, देखने वालों ने देखा है धुआं, किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ, कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ, कल चमन था। विविध भारती गोल्डनास पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अपने फ़ोन कर अपने अनुभवों को साझा करने के लिए नंबर आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड है 011। नंबर एक बार फिर से बता दूँ, धीरे धीरे बता दूँ, नोट डाउन कर लीजिए। नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड है 011। तो हमें कॉल करिए और देखिए मैंने इधर नंबर बताया और एक कॉलर, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत कर लेते हैं उनसे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। जी हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मुझे लगता है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर से बता दें कि जो नंबर आप डायल कर रहे हैं और वो नंबर है 23421309 और देखिए कॉलर हमारे साथ जुड़ने के प्रयास में है, देख लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो हेलो जी हाँ जी, मैं कृष्ण कुमार बोल रहा हूँ जी। कृष्ण कुमार जी, अगर आपने अपना रेडियो सेट ऑन रखा है या आप स्पीकर पे बात कर रहे हैं तो कृपया उसे बंद कर दें क्योंकि आवाज़ गूंजती है उससे, है ना जी। अब बताइए कृष्ण कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट गांव सैदपुर। अच्छा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट गांव सैदपुर हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। अच्छा, सोनीपत से आप बोल रहे हैं। आप बताइए कौन सा वाहन चलाते हैं? जी मेरा वाहन है जी, ये को गाड़ी है। राई से बल्लमगढ़ के लिए चलता हूँ जी। अच्छा, और चलाने का समय क्या रहता है? अभी आप सफर में हैं या मैं सफर में था जी। जो उसको मेरे से पहले कॉलर का जो फोन नहीं लगा, इस वजह से मैंने जो फोन लगाया था, मेरा 10 यानी कि 21वीं बार मेरा फोन लग गया कल में रात में।
अच्छा, इतना प्रयास आप कर रहे हैं और मतलब कितने समय से कर रहे हैं आप? कब से ये कार्यक्रम मैं सुन पा रहे हैं? 23-24 साल से गाड़ी चला रहा हूँ जी। 23-24 साल से आप गाड़ी चला रहे हैं। बहुत लंबा अनुभव है, एक लंबा अनुभव आपके साथ जुड़ा हुआ है, इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। मैंने जानना चाहा कि आप बताइए कि कितने समय से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, देखो मगर प्यार से, जो आपके लिए है? देखो जी, मैं इस कार्यक्रम को लगभग जो है ना महीने भर से सुन रहा हूँ। अच्छा, रेगुलर सुनते हैं? सुनने का हाँ जी, समय मिलता है रेगुलर मेरा आपको? टाइम टेबल जो है ना नाइट का ही होता है चलाने का। डे हम्म। में भी चलाता हूँ मैं, यानी कि लगभग मैं 18 घंटे गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, वाह डे क्या बात है। नाइट दोनों में चलाता हूँ मैं। लेकिन एक ये बड़ा थकाने वाला आपका जो सफर होता होगा, तो क्या कोई सहयोगी भी साथ में होता है या अकेले ड्राइव करते हैं आप? अकेले ही ड्राइविंग करता हूँ जी मैं, कोई साथ में नहीं होता। हम्म। वैसे गाड़ी चलाने में मेरा जो है ना काफी दिलचस्प रहता हूँ मैं गाड़ी चलाने के लिए। अच्छा, तो कैसा आप मतलब संगीत सुनते रहते हैं, उसी से आप हाँ, संगीत जागते ये रहते हैं, तो है ना? एक जो है ना हाँ, एक बढ़िया जरिया है जी, जो है ना गाड़ी में थकान महसूस नहीं होती। बिल्कुल, इससे बिल्कुल सही पहले बात। मैं 3 व्हीलर चलाता था, इस हम्म। गाड़ी को 2 साल से चला रहा हूँ। अच्छा, तो कैसा अनुभव रहा? थ्री व्हीलर चलाना आपको ज्यादा पसंद आता था या ये चलाना ज्यादा पसंद आता है? देखो जी, वो मेरी अपनी गाड़ी थी, जो 3 व्हीलर था अपना था। जी। उसमें मैक्सिमम जो है ना मैं जो 97 का सन था, उसमें मेरा 18,000 रुपये का महीना पड़ा था हम्म। कमाई का, जो यानी कि उस टाइम पर जो सरकारी नौकरी से ज्यादा अच्छा। पैसा बनता था। अच्छा जी। अब आने के नए स्थिति ऐसी आ गई, जो 97 के सन में जो हम कमा रहे थे ना, हम्म। वही आज कमा रहे थे। जी। यानी कि आज तो बल्कि जो ना 13 पे, 14 पे, 15 पे, इतने पे पैसा आ रहा था। हम्म। अब ये गाड़ी है जो डे नाइट में मैं चलाता हूँ, लगभग ये मान लो आप जो है ना 27-28 हजार रुपये इसमें मेरे निकल आते हैं। चलिए, बढ़िया है, आप इसी तरीके से तरक्की करते रहें और आपका जो घर है वो धन संपन्नता से भरा रहे। कुछ और अनुभव साझा करने चाहेंगे? आपको कभी सफर में ऐसा लगा है कि कभी आपको दिक्कत आई हो, कोई ऐसा घटना आपको लगी हो कि नहीं ये बहुत अच्छी है या बहुत खराब है, कुछ साझा करना चाहेंगे यहाँ पर? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि भाई जो है ना, जो अच्छी तो होती है यहाँ पर, जो खराब बात कोई नहीं हुई। मैं ये कहता हूँ कि भाई जो मेरा अनुभव रहा है कि भाई नींद जो है ना, नशा, जी। हर चीज से ज्यादा नशा नींद का नशा हो जाता है। और उस पर अगर काबू रख लें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होती है ये, है ना? जी। देखिए, और आपके इस सफर में हम भी सहयोगी बन चुके हैं। पूरी रात हम आपके लिए सेवाएं इसीलिए देते हैं कि जो हमारे साथी हैं, आपके लिए जो ट्रैफिक थी बाकी श्रोताओं की, वो उनको हमने रेड सिग्नल दे दिया और आपको ग्रीन सिग्नल दिया कि ताकि हमारे जो रात के सफर में हमारे श्रोता चलते हैं, हमारे चालक भाई बहन, उनके लिए हम ये तोहफा अपने श्रोताओं को दे सकें। कैसा लगता है ये कार्यक्रम आपको? मेरे को जी बहुत अच्छा लगता है। जी। वैसे तो विविध भारती के सारे प्रोग्राम जो ना अच्छे बहुत लगते अच्छे हैं। होते हैं जी। हाँ, यानी कि हर टाइम पे जो है ना सुहाना लगता है कि भाई जो है ना थकान महसूस नहीं होती। जी। संगीत है अच्छा ही लगता है। ऐसा माध्यम कि उससे थकान भी उतर जाती है और ऐसा लगता है कि हमारी जो भावनाएं हैं, अगर हम किसी से ना कह पाए तो उसके गीत जो हैं उनके साथ हम अपनी भावनाएं बांट लेते हैं। ये बात सच है ना? हाँ जी, सच है, बिल्कुल सच है जी। देखो, जी। कोई भी काम है या कोई भी मनोरंजन का साधन है, हाँ। उसके बगैर जो है ना जीवन वैसे अधूरा है। जी। तो चलिए, फिर जब गीत की मनोरंजन की बात हो ही गई है तो आप तक पहुंचा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा गीत सोनीपत तक। लीजिए सुनिए और हमें कॉल करते रहिएगा। थोड़ा सा अंतराल बनाए रखिए, अपने सहयोगियों से भी कहिए हमें कॉल करेंगे। उनका बहुत बहुत स्वागत रहेगा कार्यक्रम में। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। घूंघट की आड़ से दिल भर ना
घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का। घुंघटा हटाने दे, घर अपने मिलन की तो आने दे। मेरे दिल पे नहीं मेरा काबू है, कुछ नहीं ये तो चाहत का जादू है। बढ़ती ही जाती है सनम प्यार की ये बेखुदी हो। दो प्रेमियों के ना मिलने से संसार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, हाँ, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का। हाँ मोहब्बत में मिलना जरूरी है। पास आने का अच्छा बहाना है। क्या करूं मैं कि मौसम दीवाना है। दिल मेरा धड़काने लगी अब तो ये दीवानगी हो। बिना किसी यार के जाने जा ये प्यार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, 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 हाँ दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, हाँ, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का। दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का। हाँ दिलबर का, दिलबर का।
जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 23421309 पर, और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011, यानी नंबर है 23421309, और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। इस नंबर पर हमें कॉल करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। और देखिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत कर लेते हैं कार्यक्रम में उनका। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में आपका। धन्यवाद जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजन है मैम। राजन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहे हैं जी, दक्षिणपुरी से। अच्छा, राजन जी कौन सा वाहन चलाते हैं आप? मैं जी फॉर्च्यूनर चलाता हूँ, 4 व्हीलर फॉर्च्यूनर कार अच्छा चलाता जी, और क्या समय रहता है आपका जो सफ़र होता है, किस समय पर आप अपनी सवारी पहुंचाते हैं, या किस तरीके का आप काम करते हैं अपनी 4 व्हीलर से? हूँ। मैं दिल्ली से सोनीपत जाता हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब लोगों को पहुंचाने का कार्य करते हैं आप, मतलब स्टूडेंट्स को लेकर जाते हैं या किस तरीके का? स्टूडेंट को लेकर जाता अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और समय क्या रहता है आपका? हूँ। समय सुबह ये रहता है जी 10 बजे से हम्म। वो शाम को 6-7 ऐसे रहता है, अच्छा, 7-8 बज जाता तो अभी इस समय आप फुर्सत में हैं और इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, है ना? है। जी जी मैम, आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है जी। बिल्कुल अच्छा लगता है, और यही हमारी सफलता है, क्योंकि आपके लिए ही है कार्यक्रम, और आप जैसे और साथियों के लिए है, क्योंकि जो दिन भर मेहनत करते हैं या रात में सफ़र करते हैं, उनके लिए एक मनोरंजन का साधन विविध भारती ने तोहफे के तौर पर दिया है, और आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, ये सुनकर सच बताऊं मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और बताइए कि कैसे आपने कोरोना के समय में आपको कोई दिक्कत आई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना व्यवसाय चेंज कर दिया था, बदल दिया था उस समय, आपको तो ऐसा नहीं करना पड़ा? जी नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अब किस तरह से आप थोड़ी तो एहतियात अभी भी जारी रखी हुई है लोगों ने, आप कैसा सैनिटाइज़र वगैरह जब गाड़ी में लोगों को बैठाते हैं तो सैनिटाइज़ करते हैं पूरी गाड़ी? जी पूरी गाड़ी सैनिटाइज करते हैं। हुँ। और हाँ, खुद भी मास्क और जो मास्क मास्क लगाते हैं हुँ, और एक्स्ट्रा मास्क भी रखते हैं कार में। जी। और ड्राइविंग का क्या ध्यान रखते हैं? क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाना वैसे तो कभी ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अब जो नियम बने हैं उससे कुछ लोगों ने डर के बंद कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि डर से ज़्यादा एक संतुलन, संयम होना चाहिए जीवन में, कि हम गाड़ी एक लिमिट स्पीड में चलाएँ ताकि किसी को खतरा ना हो और खुद को भी ना हो। आप क्या मानते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल राइट बोल रहे हैं आप। गाड़ी हुँ, एकदम जो स्पीड में हुँ। ज्यादा नहीं चलानी चाहिए जी। और अपना जितनी स्पीड है उतनी हुँ। स्पीड में गाड़ी चलानी चाहिए। जो अ, लिखा होता है उसको फॉलो करना चाहिए, जितनी हाँ। स्पीड गवर्नमेंट ने लिखी हुई है रोड पे चलने की। बिल्कुल। नहीं तो अब तो चालान भी घर पहुँच जा रहे हैं, और अगर जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते तो उनको इस तरह से समझाने का प्रयास किया जाता है। अच्छा होता है कि हम खुद ही उस तरह से ना, मतलब हमें पनिशमेंट ना मिले, सज़ा ना मिले, और हम खुद ही संतुलन में रहें, संयम में रहें, हाँ वो जी। बहुत अच्छा होता है। जी वो बहुत अच्छा होता है जी। जी। और बताइए, आपको अपने जो व्यवसाय है इसमें कोई ऐसा अनुभव हुआ है जो अपने श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? अनुभव तो ये है जी कि गाड़ी हुँ, चलाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि कम स्पीड में ही गाड़ी चलानी चाहिए, ज्यादा बिल्कुल। स्पीड में नहीं हाँ। चलानी चाहिए और कभी ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलानी जी, चाहिए। ये बहुत पते की और बात आपने कही, बिल्कुल। साइड मिरर का हुँ। ध्यान रखना चाहिए हमेशा। हाँ, कभी बात करनी है, फ़ोन आ जाए तो गाड़ी साइड में लगा लें, फोन या आ जाए तो हाँ, गाड़ी साइड में लगा के बात करनी चाहिए। कभी गाड़ी चलाते थे बात नहीं करनी चाहिए मैम। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने, दूसरों क्योंकि को भी बचाना चाहिए, इसमें अपनी भी सेफ्टी है, औरों की भी सेफ्टी है।
जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और ये बात सिर्फ़ बताने की नहीं होती, ये जीवन में बिल्कुल पालन करने की होती है क्योंकि कहीं भी छोटी-सी भी असावधानी होती है ना, जो कि एक मीडिया की भाषा में कहते हैं कि ज़िंदगी रीटेक का मौका नहीं देती। तो ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, किसी भी भाषा में समझ लीजिए, बात एक ही है कि ज़िंदगी ईश्वर ने एक ही बार दी है और जी मैम, उसको जी जी। छोटी-छोटी चीज़ों से इस तरीके से ना गँवाएँ कि हम छोटी-सी असावधानी से जीवन गँवा बैठें या किसी के लिए बहुत बड़ी भरपाई उसको करनी पड़ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, राइट बात है, बिल्कुल। बिल्कुल सही बोला आपने। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके राजन जी, आप आगे भी फ़ोन करते रहिएगा और अपने साथियों को भी कहिए कि हमें इस कार्यक्रम में कॉल करेंगे, बहुत अच्छा लगता है आपके लिए ही कार्यक्रम और ज़रूर हमें कॉल करिएगा। आप बताएँ कौन-सा गीत सुनना चाहेंगे? ये दुनिया मेरे काम की नहीं, ये दुनिया मेरे काम की नहीं। राजन जी आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही है, हम आपको सुनवा हेलो रहे हैं। मैम। जी, हेलो जी। मैम, ये एक गाना था मोहम्मद रफ़ी की आवाज में, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफ़िल मेरे काम की नहीं। अच्छा, तो ऐसा क्यों इतना उदासी भरा गीत आपने क्यों चुना, कोई ख़ास बात? ये हमारे जो ब्रदर इन लॉ है वो सुनना चाहते हैं। अच्छा, तो आप सब साथ में मिलके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं? जी जी, हम अभी तो कॉलेज की छुट्टी है, तो हाँ, अभी हाँ। घर पर ही हम रात को हम छत पे लेटे हुए हैं हुँ, हुँ। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो दोनों हुँ, हम और हमारे ब्रदर इन लॉ जी। लेटे हुए हैं, तो उनकी पसंद ये है हुँ, हुँ। कि ये वाला गाना सुनना चाहते हैं वो। चलिए प्लीज अच्छा मैम। फ़िल्म का नाम जानते हैं किस फ़िल्म का गीत है ये? हीर हीर रांझा। हीर रांझा फ़िल्म का गीत है और ये फ़िल्म देखी थी क्या आपने? जी ये फ़िल्म देखी थी आपने? बहुत ही अच्छी फ़िल्म थी जी, देखी थी, हाँ जी, बहुत अच्छी फिल्म थी। जी। तो इसमें जिन लोगों ने मुख्य भूमिकाएँ निभाई थी उनकी नाम नाम बता सकते हैं आप? उनका नाम देखिए हीर रांझा फ़िल्म जो है वो कई बार ये बन चुकी है और जो गीत आपने पसंद किया है उसमें राजकुमार जी मुख्य भूमिका में थे, राजकुमार जी, हाँ है जी, ना? राजकुमार जी की। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप लोगों को मैं सुनवाती हूँ आपकी पसंद का ये प्यारा-सा गीत आप तक पहुँचा रही हूँ, थैंक यू सुनिए। मैम, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।
अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सहरा में आके भी मुझको ठिकाना न मिला, गम को भुलाने का कोई बहाना न मिला। दिल तर से जिसमें प्यार को क्या समझूं उस संसार को, एक जीती बाजी हार के मैं ढूंढूं बिछड़े यार को। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। श्रोताओं, अब इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है, तो बस इतना कहना चाहूँगी कि जिन श्रोताओं की कॉल इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई वो बिल्कुल निराश ना हो। कल भी ये कार्यक्रम होगा 1:20 से रात्रि 2 बजे तक। हमें ज़रूर कॉल करिएगा। चलते चलते नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, 23421309 यानी कि 23421309, और दिल्ली का STD कोड आपको पता है, फिर भी बता दूं 011 यानी कि 011। तो हमें ज़रूर कॉल करिएगा। अब आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं, मुझको बुलाता है कोई। या टूटे दिल को जोड़ दो या सारे बंधन तोड़ दो। देखो मगर प्यार से। रात्रि के 2 बजने को है, अब समाचार होंगे।